उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उनके सिंबल, जो पुराना सिंबल था उनका धनुष बाण, जो कि अब शिंदे गुट के पास है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फाइनल सुनवाई चल रही है और लगभग रोज सुनवाई हो रही है। और अब बुधवार की सुनवाई में जो हुआ उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी और सिंबल के मालिकाना हक के केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि टूट हुई कैसे, पहले हम ये देखेंगे। और उद्धव ठाकरे के वकील को, कपिल सिब्बल को दिन में तारे दिखा दिए। उद्धव ठाकरे की लंका लगना तय नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जो मानकर चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो फिलहाल जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। तो आप भी देखिए, समझिए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या कहा वकील ने और उसके बाद जवाब क्या दिया कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को लेकर, शिवसेना की मालिकाना हक को लेकर, सिंबल को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, फाइनल सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुत बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहले ये देखना होगा कि शिवसेना में टूट हुई भी है या नहीं, क्योंकि ऐसी टूट विधायक दल से शुरू हो सकती है और ये दरार संगठन और प्राथमिक सदस्यता तक फैल सकती है। यानी कि एक तरीके से टिप्पणी यहाँ पर इतनी बड़ी है कि ये तक इसको माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये टूट हुई भी है नहीं है, पहले ये देखना होगा। तो इसका मतलब ये भी है, यानी कि टूट हुई ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की जो याचिका है उस पर यह टिप्पणी की है। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, जो कि उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से पेश वकील है, उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक राजनीतिक दल में टूट सिर्फ और सिर्फ विधायक दल में टूट से नहीं हो सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसले में तय किया था, जिसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि उस फैसले में कहा गया है कि प्रस्तावित टूट को विधायक दल में टूट तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ही समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने कहा कि जो विधायक दल से टूट शुरू हुई है और आगे बढ़ती है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ विधायक दल की टूट नहीं कहा जा सकता है। और यही नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले में ये नहीं कहा गया कि अगर विधायक दल में टूट और फूट शुरू होती है और बाद में संगठन और प्राथमिक सदस्यों में भी दिखती है, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी टूट का केंद्र बिंदु हो सकता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस बागची ने यहां तक कह दिया कि जो विधायकों में टूट हुई, वो पार्टी के अंदर एक तरीके से बड़ा धड़ा जो था, वो यहाँ पर टूट का एक केंद्र बिंदु हो सकता है। अब हालांकि कपिल सिब्बल ने यहाँ पर कहा कि उस फैसले में विधायक दल की बात नहीं की गई थी, तो जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर स्पष्टता आनी चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि शिंदे गुट को 11 राज्य प्रभारियों का समर्थन हासिल था और एक राज्य प्रभारी पार्टी के ढांचे का अहम हिस्सा होता है। अब यहाँ पर शिवसेना के संगठन के ढांचे से बाहर की चीज नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी कह दिया कि जब शिंदे गुट को 11 राज्य के प्रभारियों का समर्थन हासिल था, तो इसे एक छोटी टूट या विधायक दलों की टूट नहीं कहा जा सकता है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जब हम किसी राजनीतिक दल पर विचार करते हैं, तो सिर्फ हम पदाधिकारियों से ही मतलब नहीं रखते हैं, हमें प्राथमिक सदस्यता पर भी विचार करना होता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि एक तरीके से साफ कर दिया कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ विधायकों की टूट या पदाधिकारियों की टूट नहीं थी, बल्कि विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ सांसद भी टूटे, राज्यों के प्रभारी भी अलग हुए और प्राथमिक सदस्य भी शिंदे गुट के पास चले गए। तो एक तरीके से टूट नहीं थी, बड़ी पार्टी शिंदे गुट के साथ थी और उन्हीं के साथ रही। ऐसा कुछ इसका फिलहाल जो मजमून निकल रहा है। लेकिन हाँ, सुनवाई अभी भी जारी है, अंतिम फैसला भी आया नहीं है। लेकिन फिलहाल जो टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में आगे भी रहता है। हालांकि अब पूरी सुनवाई के बाद ही तय होगा कि आगे क्या होगा। तो आप इस पर क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका और फटका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, जो इन दिनों लगातार सुनवाई चल रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी के मालिकाना हक को लेकर, या कहें कि पार्टी के अधिकार को लेकर। और ये बात यूबीटी की नहीं हो रही है, यूबीटी उद्धव ठाकरे ने बाद में बनाई थी। ये बात हो रही है शिवसेना की, जिसका चुनाव निशान धनुष बाण था, तो वो फिलहाल शिंदे गुट के पास में है। और उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार बार बार दलीलें यही दी जा रही थी और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। तो अब
फाइनली अंतिम सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई का दौर जारी है और अब जो मंगलवार को सुनवाई हुई उसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से जो दलील दी गई उसके बाद तीखी बहस हो गई। उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना यूबीटी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए पैरवी करते हुए कहा कि सिर्फ विधायक दल का टूट जाना या कहीं विधायक दल में टूट हो जाना राजनीतिक दल में टूट के बराबर नहीं मान सकते। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची के साथ ही जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने सुनवाई चल रही है। अब कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे गुट को जो असली शिवसेना की मान्यता दी गई उन्हें चुनाव निशान भी दिया गया तो उसे भी गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ माना गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक दल में टूट को राजनीतिक दल में टूट बता दिया गया जो कि गलत है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जिसने उद्धव ठाकरे के लिए हालात मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो गए। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोय माल्या बागची ने टिप्पणी की कि लोक व्यवस्था और नैतिकता जैसे शब्द काफी व्यापक हैं, लचीले हैं और इस पर संवैधानिक नैतिकता का भी सवाल खड़ा होता है। यानी कि पूरा मामला जो घूम कर आ गया है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो 2018 में नया संविधान बनाया गया था उसमें पूरी ताकत उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई थी, तो उस संविधान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी संविधान का हवाला दिया था, पिछली सुनवाई में भी उसी संविधान पर टिप्पणी की थी कि आखिर संविधान एक इंसान को लेकर क्यों बदला गया और एक ही इंसान के हिसाब से पार्टी क्यों चलाई गई। तो उसके बाद ही यहाँ पर भी बात आई है कि जो सुनवाई के दौरान आई है कि लोक व्यवस्था और नैतिकता जैसे शब्द काफी व्यापक हैं, लचीले हैं और इस पर संवैधानिक नैतिकता का भी सवाल खड़ा होता है। तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल लगातार दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक इस टिप्पणी ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के तर्क दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां दिख रही हैं वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, चुनाव आयोग पहले ही उद्धव ठाकरे गुट को नकार चुका है, तो ऐसे में शिंदे गुट को यहाँ पर अगर पूरी पार्टी मिलती है, धनुष बाण मिलता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खिलाफ उद्धव ठाकरे कहीं जा भी नहीं पाएंगे और उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी हार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हारे तो सब हारे, अब हारे तो सब हारे वाली कंडीशन उद्धव ठाकरे के लिए हो चुकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? फाइनली अभी भी सुनवाई चल रही है, बहुत जल्द इस पर फैसला भी आ सकता है, लेकिन हाँ, आप इस पर जो भी कहना अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में और हाँ, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।